सामने सरस्वती नदी की बहती धारा थी। परशुराम लोमा के साथ नदी की धारा को एकटक देख रहे थे। उस नदी को जो सर्वदा जल से भरी रहती। आसपास के क्षेत्र इस नदी के कारण हरे भरे रहते। परशुराम को अपने पुराने दिनों की याद आ गई। इस नदी की घाटियों में बसे ऋषि महर्षियों को देखा था। उनके आश्रमों में जाते और ज्ञान अर्जित करते रहते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। शिक्षा का केंद्र रहा महर्षि अगस्त्य का आश्रम उजाड़ पड़ा था। आसपास के सारे आश्रमों की स्थिति लगभग यही थी। जहां दिन रात मंत्र गूंजते थे, वहां वन पशुओं के कर्कश स्वर सुनाई दे रहे थे। जहां पुष्पों की बगिया थी, वहां कांटों का जंगल था। परशुराम के मन में वो सारे दृश्य घूम रहे थे। लोमा ने उनकी भावनाओं को पढ़ते हुए पूछा, आप इतनी देर से क्या सोच रहे हैं? अब तो कुछ है भी नहीं, सब उजड़ा पड़ा है। वही सोच रहा हूँ। सब कुछ उजड़ गया है। यहाँ जो गांव बसे थे वो भी नहीं रहे। अब सोचने से क्या होगा? जो भी होगा सोचने से ही होगा लोमा। परशुराम अभी लोमा से बात ही कर रहे थे कि उस प्रदेश के राजा और लोमा के भाई सुदास के सैनिक आ गए। उन्होंने परशुराम को घेरने का प्रयास किया, पर परशुराम ने परशु उठाया और हवा में लहराते हुए तेजी से घुमाया। दो सैनिक घोड़े से गिरे। 4 सैनिकों ने अपने घोड़े पीछे कर लिए। राजा सुदास के सैनिकों, मुझे ध्यान से देख लो। मैं महर्षि जमदग्नि पुत्र भार्गव परशुराम हूं। बता दो अपने राजा से कि परशुराम जीवित है। ये लोमहर्षिणी है, तुम्हारे राजा की बहन। इसने सुदास की मनमानी के विरुद्ध विद्रोह किया और अब मेरे साथ है, भार्गव परशुराम के साथ। आप चाहते क्या है? महाराज सुदास से युद्ध? नहीं, अधर्म और अन्याय से युद्ध। बता दो अपने राजा सुदास से कि महर्षि अगस्त्य के आश्रम को भ्रष्ट करने वालों को हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। सुदास के सैनिक लौट गए। जो सुदास का समर्थन मतवाले बने फिरते थे, वे परशुराम से डर गए।